भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने उस समय पढ़ाई लिखाई की जिस समय लड़कियों के कलम उठाना, कॉपी उठाना, किताब उठाना और पढ़ना पाप समझा जाता था। उन्होंने उस समय भारत में महिला विद्यालय खोली जिस समय लड़कियों के पढ़ना और पढ़ाना समाज में गुनाह समझा जाता था। आइए मैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में होता है। उनका विवाह 1840 ईस्वी में 9 साल की उम्र में ही हो जाता है। किनके साथ होता है? तो 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ होता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ज्योतिराव फुले अर्थात अपने पति से ही कंप्लीट करती है और उच्च शिक्षा अमेरिकन मिशनरी द्वारा जो स्थापित था उसमें प्रशिक्षित होती है, शिक्षा ग्रहण करती है और भारत के प्रथम महिला शिक्षिका बनती है। कुछ वर्षों के बाद 1 जनवरी 1848 ईस्वी में अपने पति के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे में भीड़ावाड़े में महिलाओं के लिए प्रथम महिला विद्यालय खोली जाती है और यहीं से होता है महिलाओं की शिक्षा का शुरुआत। इससे पहले भारत में महिलाओं को शिक्षित करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, नहीं किसी ने सोची थी और सोची भी थी या सोचा भी होगा तो इसका कोई अता पता नहीं है। और इसके बाद 1848 से 1852 तक आते आते उन्होंने कई विद्यालय और खोले जिनमें लड़कियों के साथ साथ निम्न कहे जाने वाले दलित समाज के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए। कुछ वर्षों बाद 1873 ईस्वी में अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना किए जिसका उद्देश्य था सामाजिक समानता और न्याय लाना। जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय लाना था। उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए जैसे विधवा आश्रय गृह खोले, बाल विवाह एवं सती प्रथा जैसे कुरीतियों का जमकर विरोध किए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन दिए, बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोले। इस तरह से उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, कई सामाजिक सुधार कार्य किए। इसके बाद दलित कहे जाने वाले संपूर्ण महिलाओं के लिए शिक्षा दिए, बच्चों के भी शिक्षा दिए। वह कवियत्री भी थे, लेखिका भी थे। उन्होंने अपने लेखन कला से सामाजिक सुधार आंदोलन किए, महिलाओं के चेतना को जागृत किए। इससे सिद्ध होता है कि अगर महिलाओं को भी अवसर दिया जाए तो वो भी पुरुषों से कम नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने वह करके दिखाई जो उनसे पहले किसी ने किया नहीं था। ये सब सुनने में बहुत आसान लगता होगा, छोटी सी बात लगता होगा, लेकिन उस समय समाज के विरोध जाकर, समाज के खिलाफ जाकर उन्होंने इतना बड़ा बड़ा कार्य किए, इतना बड़ा बड़ा स्टेप लिए। ये सराहनीय और उन पर गौरव करने की बात है। असली मायने में शिक्षा के देवी सावित्रीबाई फुले थी। ऐसी महान विभूति को सहृदय कोटि कोटि नमन। जय भारत,